और हमने देखा कि जब भी प्रेस के लोग मंत्री से बात करते हैं तो उनका जवाब आता है क्या कि ईडी वालों ने फाइल ले गया। पहली बात तो मेरी जानकारी में कोई सरकारी अस्पतालों में कहीं पर कोई ईडी वालों ने छापा नहीं मारा। अगर जहां कहीं भी छापा मारा है तो बिचौलियों के घर में, दलालों के घर में छापा, दलाल के घर में, ईडी के घर में या कर्मचारी के घर में भी फाइल क्या काम कर रहा था? फाइल तो ऑफिसों में होता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी हुआ। आज दो महत्वपूर्ण विषय और दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि आप सबको ध्यान में कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, पहले तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आज बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आया है। उसके लिए झारखंड के बच्चों को हमारी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। वो सारे विद्यार्थी लोगों की भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूं। मैं कह रहा था कि बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान योजना के तहत, क्योंकि वो झारखंड की धरती से ही लॉन्च भी किया और उसके तहत ये कि भाई हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध हो। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाए। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया। राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दिया। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है। जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है, जिसके तहत लाल कार्ड, पीला कार्ड, झारखंड सरकार ने उस ग्रीन कार्ड को भी जोड़ा। उसके बाद में राज्य सरकार ने और भी लोगों को जोड़ा। आप सब लोग भी उसमें जुड़े हैं, पत्रकारगण भी है, वकील भी है, पेंशनधारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है। ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की। सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी पहल है। लेकिन वास्तविकता क्या है? झारखंड में अगर इसकी वास्तविकता की बड़ा पड़ताल करेंगे तो बड़ा भयावह स्थिति है। सिर्फ ये एक घोषणा मात्र है, और घोषणा मात्र भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्रों में 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी किस प्रकार से उसमें आम लोगों को सहूलियत और सुविधा नहीं मिल सके, जो कि ग्रामीण अंचलों में 30 बेड का हॉस्पिटल मिलना मुश्किल, यानी नहीं के बराबर। यानी कुल मिलाकर के ये जो बड़े हॉस्पिटल को ही लाभ मिल सके,
या गरीब अपने जहां इतने दूर तक तो पहुंच नहीं सकेंगे, जो छोटा छोटा जो उनको ऑपरेशन वगैरह कुछ करना होता है, अब उसके लिए उनको बड़ा हॉस्पिटल कहाँ खोजेंगे। तो पहले तो सरकार ने उसको किस प्रकार से कटौती करने की कोशिश की, जबकि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उन्होंने 10 बेड का भी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटा छोटा यहाँ हॉस्पिटल लोग चला रहे हैं, 10 बेड का दो एक कमरा में, तो वहां भी ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रहा था। लेकिन झारखंड सरकार ने उसको भी समाप्त करके और उसको इन्होंने 50 बेड शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड, यानी पहले ही उसको कटौती करने के इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद आप सब लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, हॉस्पिटल का यूनियन उन लोगों ने भी मांग किया, फिर हमने उस पर पता करने की कोशिश की कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है, जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों, यानी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई भी समाप्त हो रहा है। अब 538 हॉस्पिटल मतलब आप समझ सकते हैं। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, इससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है, और 212 हॉस्पिटल है जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो भी शायद ठीक हुआ, लेकिन आज तक नहीं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाए। और गरीब ही नहीं बल्कि गरीब के साथ साथ जो हमने कहा कि पेंशन भोगी, वकील है, पत्रकार है, कर्मचारी है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, भाई केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, एक तो 10 हॉस्पिटल तक को सूचीबद्ध करना, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी गांव के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और उसमें जो कठिनाई आती है, एक तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति होती है, जिसका प्रावधान होता है कि प्रत्येक महीना में मीटिंग होना, बैठकें होना, लेकिन वो होता नहीं। अधिकांश जिलों में यही देखा गया है, जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की, वो होता नहीं। फिर राज्य स्तर में भी जो शिकायत निवारण समिति है, प्राधिकरण है, उसकी भी वही हाल है, और जिस कारण से गरीबों को ये लाभ ठीक प्रकार से वो नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक करें। और हमने देखा कि जब भी प्रेस के लोग मंत्री से बात करते हैं तो उनका जवाब आता है क्या कि ईडी वालों ने फाइल ले गया, आप सबको ध्यान में होगा। लेकिन मैं उस पर एक विषय में कहना चाहूंगा। पहली बात तो मेरी जानकारी में कोई सरकारी अस्पतालों में कहीं पर कोई ईडी वालों ने छापा नहीं मारा। अगर जहां कहीं भी छापा मारा है तो बिचौलियों के घर में, दलालों के घर में छापा मारा। तो फिर अगर वहां से ईडी ले गया तो फिर वहां फाइल क्या कर रहा था?
दलाल के घर में, एडी के घर में या कर्मचारी के घर में भी फाइल क्या काम कर रहा था? फाइल तो ऑफिसों में होता है। इसका मतलब ये गड़बड़ी हुआ। अगर मंत्री जी का कहना ये सत्य है तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी को पहले उन लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए जिन लोगों ने ऑफिस की फाइल को अपने घरों में और दराज में रखा था। और नहीं तो इस प्रकार की इधर उधर से बातें नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बातें। ये लोगों को कब तक आप धोखा देंगे और ठगेंगे। तो एक तो ये विषय था मेरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है सब उनका कि हर को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड में वो स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, बल्कि वो सुविधा को यहाँ एक प्रकार से समाप्त कर रही। आम लोगों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसलिए सरकार इसको ठीक करे, ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in